लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। फूलों के कभी आपने देखा कि कर्जा लेकर आए फाइनेंस मिनिस्टर और उसको एक हीरो वेलकम दिया जाए, उसके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की जाए कि ये कर्जा लेकर आया है? तो आपका माइंडसेट है कैसा है, और एक हाइब्रिड सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि आपके अदारे अपने अपने काम छोड़कर दूसरे काम कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा है, अदलिया सियासत में है, सियासत अदलिया में है, फौज हुकूमत में है, हुकूमत फौज के। मेरा मकसद एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है डायरेक्शन। मैं मेजर साहब की बात से 100% एग्री करूंगा। हमारा डीएनए तो सेम है, इंटेलेक्ट इज ऑलरेडी देयर, लेकिन डायरेक्शन इज नॉट देयर। एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि शराफत को हमने प्रमोट करना छोड़ दिया, करेक्टर हमने रोल मॉडल प्रोड्यूस करने छोड़ दिए हैं। हमारा रोल मॉडल इस वक्त क्या है? एक करप्ट सियासतदान। देखिए, दो चीजें मैं छोटी सी एक मिसाल आपको देना चाहूंगा, जो कि मेजॉरिटी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर फिट नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सियासत एक वॉलंटियर वर्क है, जमहूरियत जो है एक सोशल वर्क है। आप पहले जिंदगी में कामयाब होते हैं, फिर सियासत में आते हैं। हमारे लोग सियासत में आके कामयाब होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने जमहूरियत को ही गलत तरीके से पकड़ लिया। तो जब आप एक सियासत में कारोबार समझ कर आएंगे कि हमने यहां से आके पैसा बनाना है, तो फिर वही होगा जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। आपका रोल मॉडल इस वक्त क्या है सियासत के अंदर? एक करप्ट आदमी, जो कोई उसकी एजुकेशन नहीं है, टूटा फूटा बीए उसने किसी को पकड़ के कराया है, उसके साथ 15 लोग कलाशनकोफे लेके फिर रहे हैं, और उसके साथ उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, लैंड क्रूजर 6-7 किस्म की। ये रोल मॉडल। और वो आता है, वो 5 करोड़ लगाता है, 20 करोड़ बना के निकलता है। दिस इज व्हाट एवरीबॉडी नोज, क्योंकि हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है। हर एक इंसान को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हर एक आपकी हर पार्टी को मसाइल का पता है, हल का नहीं पता। इस वक्त आपके एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके एक हाथ में पेट्रोल है, दूसरे हाथ में माचिस। वो आग लगाने को फिर रहे हैं, वो कहते हैं मैं नहीं तो 3 टुकड़े हैं। दूसरी पार्टी रोजाना आती है, शेयर शेयर करती है, लेकिन किसी ने आज तक बताया है कि पाकिस्तान को बचाया किस तरह जाएगा, आपकी इंपोर्ट किस तरह कम की जाएगी, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाई जाएगी? किसी ने आज तक इसका सोल्यूशन दिया है? कोई सोल्यूशन नहीं। किसी ने कहा है आज तक? मैं कल एक मिसाल दे रहा था आपको, अफगानिस्तान के, आपने अफगानिस्तान पे बहुत पैसे बनाया। जब रशिया वहां पे आया, आपको टैंक, आपको कंटेनरों में डॉलर आया, आपने बड़े बनाए, आपको अभी तक उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी अफगानिस्तान में जिसके आपने मुहाजिरीन आज भी पाल रहे हैं, आज उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कतर के साथ हो रहे हैं, आज उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भारत के साथ हो रहे हैं। आपको क्या दे रहे हैं? आपको टीटीपी दे रहे हैं, लेकिन आप सबक इससे भी नहीं सीखेंगे। आपके ऊपर मुसलसल वो अटैक कर रहे हैं। आपके एक सूबे को वो कहते हैं ये हमारा सूबा है, आपके खिलाफ हैं। अफगानिस्तान के अंदर आपके लिए नफरतें भरी पड़ी हैं, लेकिन आप डायरेक्शन रखते हैं। तो आपका जो, मैं देखिए किस खूबसूरती से आपके एक लीडर ने एक सियासी पार्टी को मजहबी पार्टी बना दिया है। आप मजहब आप सियासत में ले आए हैं, कार्ड यूज करते हैं आप, लेकिन इसकी डायरेक्शंस नहीं आप देखते कि किस डायरेक्शन जा रही है। इनकी डायरेक्शन है सोमालिया और अफगानिस्तान है। कभी आपने इकोनॉमिक ग्रोथ, मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी में, मेरा सबसे बड़ा सबक ये है कि जब तक आप मुआशी तौर पर आजाद नहीं होंगे, जब तक आप खुद अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, आप कभी अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन यह कि अफसोस के साथ आज मुझे कोई फर्दे वाहिद, कोई लीडर नजर ऐसा नहीं आता जिसके पास कोई फार्मूला हो, जिसने कहा हो कि आओ पाकिस्तान को मुआशी तौर पर स्ट्रांग करें। यह सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी साइड में मैं देखता हूं आपके पड़ोसियों, अगर भारत के साथ कंपैरिजन किया जाए, तो एक जिस तरह अभी मेजर साहब की बात से मैं एग्री करूंगा, इनका सबसे बड़ा जो एसेट है इनके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं यहां पे देख रहा हूं कि उसके सम्राट यहां पे पहुंच चुके हैं। इस वक्त ज्यादातर सीईओ जो अमेरिका के अंदर बैठे हैं, दे आर इंडियन एजुकेटेड एंड दे हैव इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन पॉलिसी। ये उसके रिजल्ट निकल रहे हैं। जिन्होंने बीज बोए थे वहां पे तालीम के, उसके रिजल्ट यहां पे निकल रहे हैं। लेकिन हमारी तालीम का स्टैंडर्ड देख लें आप, ब्रेन ड्रेन है। आपका बच्चा, अभी मैं कहता हूं किसी के पास कोई एसोसिएट डिग्री इंजीनियरिंग की होगी, शाम को कनाडा की इमिग्रेशन लेकर वहां निकल जाएगा या ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा, क्योंकि हालात आपके वहां पे खराब। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मनी ड्रेन हो रही है। लेकिन आप सबसे बड़ी बात यह है कि कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करे, बिल्ली जाती तो नहीं ना। आप 74 साल से ये काम कर रहे हैं, किसी ने आज तक पाकिस्तान के बारे में मुझसे, मैं इस दफा भी गया हूं, सारी पार्टियों के लोगों से मिलके आया, मुझसे कई दफा लोग पूछते हैं
कि पार्टी आपके से अटैच है। मैं कह यार मैं तो सिर्फ पाकिस्तान से अटैच हूं, मेरी तो पार्टी पाकिस्तान, मेरी कोई सियासी पार्टी नहीं है। हाँ मैं रिपब्लिकन जरूर हूँ, कंजर्वेटिव जरूर हूँ यहाँ पे अमेरिका के, बट दैट्स इट पीरियड। बल्कि मेरा अपना लड़का, आपको पता है चीमा साहब, वो कहता है मैं इलेक्शन अमेरिका से लड़ूंगा फ्रॉम डेमोक्रेट पार्टी, दैट्स फाइन, इज अ पॉलिटिकल ओपिनियन, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए इसको। लेकिन हमारे पाकिस्तान में देखें जिस तरह डिवीजन इस वक्त हो चुकी है, जिस तरह हसन इकबाल साहब के साथ अगले दिन मैकडॉनल्ड पे हुआ है, अभी जो आगे, क्योंकि आपका प्राइम मिनिस्टर एक बैठा है मुसलसल नफरत के बीच बो रहा है वो, लेकिन इससे आगे चलना पड़ेगा। मैं खास कर एक हवाले से मेजर साहब की मौजूदगी का फायदा जरूर उठाऊंगा। आज मैं ये कहना जरूर चाहूंगा, बार बार मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकता। मैं अल ऐलान करना ये बात करना चाहता हूं, भारत के साथ आप रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सके। मैं इस पे आऊंगा डॉक्टर साहब, ये एक सवाल है, मैं पूरा एक सवाल मैं हमेशा ये कहता हूं, आप हर चीज तब्दील कर सकते हैं, पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपसे करना है, और इसी पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर करना है, जिस तरह एक वहां पे बात हुई। इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम लार्जली स्टेबल है, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि इंडियन जो डेमोक्रेसी है वो इलिबरल है। वो कहा जाता है जी कि हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म है। ये कहा जाता है जी कि फॉर इंस्टेंस सिविल लिबर्टीज नहीं है, मीडिया खतरे में है, जिस तरह एक इंटरनेशनल कम्युनिटी सारा वो पोर्ट्रे करता है। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी तो है ही है इंडिया के अंदर, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बार बार इलेक्शन जीत रहे हैं, तो एंड पीपल हैव ट्रस्ट। और आप देखें कि इंडियन जो डेमोक्रेसी है उसके मजबूत होने के बाद इंडियन इकोनॉमी भी जो है वो तरक्की कर रही है। अगर कोविड आया बीच में, हालात खराब हो गए, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि उसकी वजह से किसी किस्म का नहीं हुआ, और इकोनॉमी जो है वो उसने शूट किया। ये जो एक ओवरऑल इंडिया के बारे में ये जो इमेज है या जो एक चीज है, इसको इंडिया कैसे देखता है? क्या आप समझते हैं कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी डबल स्टैंडर्ड से देख रही है, या क्या आप समझते हैं कि देयर आर फॉल्ट लाइंस जो सिस्टम के अंदर हैं, जो मौजूद हैं सिस्टम के अंदर? कि एक ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान तो इस्लामिक स्टेट है और हम 75 साल से इस्लामिक स्टेट है। इंडिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है उसको अभी 2014 में पता चला है कि शायद वो एक हिंदू स्टेट बनना चाहती है। ये बहुत सारे इंडिया में ये जो बातें हो रही हैं, सो आप इसको कैसे देखते हैं? 75 साल बाद आप समझते हैं कि डेमोक्रेसी ऑन द ट्रैक, थिंग्स आर रनिंग?